आज की सारी टिप्स बहुत ही स्पेशल हैं। फ्रिज में चाबियों का ये वाला इस्तेमाल आज आपको हैरान कर देगा, जिससे आपके बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। इस टिप को करने से आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने जा रही है। इस तरह के जो बैग हमारे घर में आ जाते हैं बेकरी से या फिर क्लिनिक से, इनका इतना ज़बरदस्त मैं रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ थर्माकोल के ऐसे ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदे, जिससे करके आपको बहुत ही आसानी होगी और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। अगर आपके घर में भी एक्सपायर डेट दवाइयाँ पड़ी हैं तो आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। आज किचन में इनका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहनों के बहुत काम आने वाली है। किचन के इस तरह के आइडियाज़ कर लिया करें, आपको बहुत ही फ़ायदा देते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक दवाइयों वाला थैला है, जिसको शॉपर भी बोलते हैं। ये स्टोर से जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो इस तरह के बैग के अंदर हमें मिलती है, या फिर अगर हम फ्रूट लेने जाएं। इसके अलावा बेकरी से भी इस तरह के अक्सर औकात हमें छोटे बड़े शॉपर मिल जाते हैं। तो आपने इनको हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। किस तरह से चलें जी, आगे चलकर वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। तो चलें जी, कटिंग हमने इनकी कर ली। इस तरह के जो बैग्स होते हैं इनको बिल्कुल भी हरगिज़ ना फेंका करें। इस तरह के कटिंग करके ना इनके इस तरह छोटे छोटे रुमाल बना के रख लिया करें। ये किचन में आपको बहुत ही काम देंगे, किचन की क्लीनिंग के लिए। या फिर इस तरह के प्लेट्स जिनके ऊपर घी के इस तरह के निशान लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा घी लगा होता है, तो अक्सर जब हम साबुन के साथ वॉश करते हैं तो बहुत सारा साबुन भी ज़ाया हो जाता है और स्पंज के ऊपर भी बहुत सारा घी लग जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का जो हमने टॉवल छोटा सा टिश्यू पेपर बना के रखा हो ना, इससे हमने क्लीनिंग कर लेनी है। फिर हमने क्या करना है, क्लीनिंग करने के बाद देखें बिल्कुल इसके ऊपर से सारा ऑयल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब हम साबुन लगाएंगे तो आपका साबुन भी बहुत कम लगेगा, इससे आपकी बचत भी होगी और इस तरह आपके बर्तन भी जल्दी साफ़ हो जाएंगे। ये वाली टिप मेरी बहुत ही ख़ास है, इसको लाजमी आपने लाइक और शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। देखें स्पंज के साथ बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं लगेगा और इस तरह से ये ग्रीसी भी नहीं होगा और आपके साबुन की बचत भी हो जाएगी, ज़ाया नहीं होगा। और इस तरह से आपके बर्तन प्लेट्स वगैरह या फिर किचन के ऊपर कैबिनेट के ऊपर या फिर शेल्फ के ऊपर कहीं भी घी लगा हो तो आप इजीली इस पेपर के साथ या फिर टिश्यू पेपर कह लें साफ़ कर सकते हैं। इस तरह करने से आपको महंगे टिश्यू पेपर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी बहुत ही ख़ास है। मेरे पास यहाँ पे ब्रेड का एक खाली रैपर है या शॉपर है। अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में ब्रेड तो आती रहती है, लेकिन जब इसका शॉपर खाली हो जाता है तो हम इसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं डस्टबिन में। आपने इसको हरगिज़ नहीं फेंकना। इसका बहुत ही कमाल का रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, देखिएगा। यहाँ पे हमने इस तरह से ना छोटा सा निशान इस तरह से लगा के यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद मैं बताती हूँ कि इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है। देखिए यहाँ पे सीज़र से मैंने यहाँ पे छोटा सा कट लगा लिया है। इस तरह के रीयूज़ आइडियाज़ करने से एक तो आपके पैसों की बचत हो जाती है और एक आपके घर में जो मेस क्रिएट होता है ना, वो भी इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। देखिए शॉपरों का बहुत झंझट होता है किचन में या फिर हमारे घर में, तो आपने सारे शॉपर इकट्ठे कर लेने हैं, सब्ज़ी वाले फ्रूट वाले जितने भी बिखरे हों तो बहुत बुरे लगते हैं। आपने सारे इकट्ठे कर लेने इस तरीके से और आपने इस बैग के अंदर डाल देने। ये एक बेहतरीन सा ज़बरदस्त हमारा एक पाउच बन गया है। इसके अंदर हमने सारे जितने भी पॉलीथीन के बैग्स हैं इसके अंदर एंटर कर देंगे। देखें जी हमने रख लिए। यहाँ से जो हमने कट लगाया था ना, इसका एक मुंह बना लिया ताकि यहाँ से हम शॉपर को निकाल सकें। देखें बारी बारी करके हैंडल से हम निकालेंगे तो इजीली हमारे शॉपर हमें मिल जाएंगे। किसी भी किल्ली के साथ या किसी भी दरवाजे के पीछे हम इसको हैंग कर सकते हैं। या ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बना लिया है। आप इसको कैबिनेट के साथ भी अंदर वाली साइड पे लटका सकते हैं या फिर बाहर वाली साइड पे। चलें जी, ये वाला मेरा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में एक्सपायर डेट दवाइयाँ मौजूद हैं तो आपने इनको बेकार समझकर बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं फेंकना। ये एक्सपायर डेट दवाइयाँ हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती होंगी। किस तरह से, चले मैं आगे चलकर वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह की मेडिसिन एक्सपायर डेट जो दवाइयाँ होती हैं, अगर आपके पास भी ज़्यादा मौजूद हैं तो आपने इनको संभाल के रख लेना है। हमने क्या करना है कि वक्तन फ़वक्तन जितनी हमें चाहिए होंगी इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ पे देखें मैं आपके सामने 1 बाय 1 एक एक करके ना टैबलेट इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। इसको आप हामन दस्ते में या फिर चट्टू बट्टे में किसी तरीके से कागज़ के अंदर रख के भी आप इसको पीस सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हैं आप इसको पीस लीजिएगा, इसका पाउडर बना लीजिएगा।
फ़ाइन पाउडर बन जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा एक ये कूटने वाला मौजूद है, तो मैंने सोचा इसी के अंदर मैं इसको पीस लेती हूँ। आप चाहें तो किसी कागज़ में रख के ऊपर से कोई चीज़ सिलबट्टा वगैरह मारेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये पीस जाएगी। किसी गिलास के साथ भी आप इसको पीस सकते हैं पिछली बैक साइड से। तो यहाँ पे मैं इसको पीस लूँगी। एक एक करके मैंने इसके अंदर टैबलेट ऐड कर दी हैं। मेरे पास एक्सपायर्ड डेट दवाइयाँ मौजूद पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको संभाल के रखूँ, आपके साथ ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल की ये रेमेडी करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। चलें जी, इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ाइन पाउडर बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है कि एक पैन के अंदर पानी ले लेना है। तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब पानी इसमें डाल दिया है। फ़ाइन पाउडर जो हमने बना लिया है इसके अंदर हमने दवाइयों का जो ये पाउडर है शामिल कर देना है। अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, नीचे हमने दरमियानी आंच कर देनी है और इसको हमने पका लेना है। जैसे ही देखिए पकना स्टार्ट होगा, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अभी नीम गर्म है, तो अभी देखिए पकने के बाद इसका रंग चेक कीजिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से इसका टेक्सचर बदल गया है और इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, बॉयल आ चुका है, फुल गर्म हो चुका है, ये बहुत हीट वाला पानी है। आपने क्या करना है कि सिंक में जब सारा काम कर लेते हैं रात को सोने से पहले, आपको पता है कि आजकल बरसात का मौसम है, काकरोच वगैरह और इस तरह की कनकोल, बहुत से छोटे छोटे जानवर जो होते हैं ना, इसके पाइप के नीचे बन जाते हैं और बहुत ही मुज़र होते हैं। तो आपने रात को सोने से पहले ये वाला काम लाजमी कर लेना है। मेरी माँओं बहनों ने ये लाजमी ये वाली रेमेडी करनी है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आपके जो सिंक की सफाई भी हो जाएगी। अगर आपके सिंक के अंदर बहुत सारा ऑयल इस तरह की चीज़ें फंसी हैं तो आपके सिंक का ड्रेन भी क्लीन हो जाएगा, खुल जाएगा। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी साबुन के हवाले से, साबुन नहाने के काम आता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ ना तो दिन से रात हो जाए, लेकिन आपके साथ सिर्फ एक ही तरीका इसका शेयर करूँगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास सोप है। जब भी हम बाज़ार से सोप लेकर आते हैं, आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। बचत का ये चैनल है तो बचत के टिप्स हैं, आप लाजमी इसको करके देखिएगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। आपने क्या करना है कि एक ढक्कन ले लेना है, बोतल का ढक्कन। ये देखिए मेरे पास एक बोतल का ढक्कन है। तो इसको हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने बैक साइड पे क्या करना है कि बोतल के ढक्कन को लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से। ये वाली साइड पे बिल्कुल नहीं करना, नीचे वाली साइड पे आपने इसको चिपका देना है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट आ जाएगा। तो इस तरीके से करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, चले जी आपको बताती हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको लगा लेना है। देखें यहाँ पे लगाने के बाद हमने क्या करना है कि किसी भी साबुनदानी के अंदर जब अपना साबुन रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा पानी लग लग के पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है पानी लगने से। इस तरह से करने से ना, एक तो साबुनदानी के ऊपर ये ऊंचा रहेगा, दूसरी बात ये है कि ये आपका साबुन जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये काफ़ी देर आपका साबुन निकाल देगा। इस तरह से आपके पैसों की बचत हो जाएगी। लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी बोतल के हवाले से, किस तरह से हम बोतलों को रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ होते हैं और हौसला अफजाई कर दिया करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, इसको शेयर भी कर दिया करें। और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करते जाना है, वीडियो को आपने लाजमी शेयर कर देना है, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलें जी, बोतल का अगला हिस्सा है ना, इसको कटर के साथ, यहाँ पे किसी छुरी के साथ, नाइफ़ के साथ कटिंग कर लेना। ये देखें जिस तरह से मैं वीडियो में आपके साथ शो कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। देखें बहुत साफ़ सुथरी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके से बन के रेडी हो चुका है। इसको क्या कहते हैं, कुप्पी भी कह लेते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं जो हम अक्सर तेल वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी दालें वगैरह इस तरह से गिरती रहती हैं, मसाला जब हम इस तरह के जार के अंदर डालते हैं ना, तो इसकी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है। ये बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको बोतल से बना के बहुत सस्ता सा दिखा दिया है। आप बाज़ार से बिल्कुल मत लेके आइएगा। इस तरह के बना के इसके अंदर अपने मसाले दालें इसके डिब्बों के अंदर रखेंगे तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं गिरेंगी। अगर हम किसी कटोरी शॉपर के साथ डालेंगे तो बहुत सारी बिखर जाएंगी मसाला जात दालें वगैरह। तो ये छोटी सी सस्ती सी टिप आपको कैसी लगी, लाजमी इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी पाउडर के हवाले से है। टेल्कम पाउडर अगर आपके पास मौजूद है तो आपके घर में सोना मौजूद है, ठीक है। आपको महंगे महंगे परफ्यूम बॉडी स्प्रे लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हज़ारों रुपए से आपकी जान छूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस छोटे से पाउडर का कमाल देखिएगा, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने एक कटोरी ले लेनी, कोई सी भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके अंदर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है।
यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी बहुत ही ख़ास है। मेरे पास यहाँ पे रोज़ वाटर है, अर्के गुलाब जिसको कहते हैं। इसकी एक बहुत प्यारी खुशबू होती है। ये आपने लाज़मी एक ढक्कन ऐड कर लेना। क्वांटिटी आपने बना लेनी अपनी मर्ज़ी से। और ये देखें जी, ठंडा था, फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। और इसके बाद कोई सा भी टेल्कम पाउडर कोई भी आपके घर में मौजूद है किसी भी ब्रांड का, आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर डाल देना है। आप इसको रोज़ाना फ्रेश बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो महंगी महंगी बॉडी स्प्रे आप लगाते हैं, थोड़ी देर बाद रफू चक्कर हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको लिक्विड बना के दिखाया, परफ्यूम बना के दिखाया या बॉडी स्प्रे कह लें इसको, जब आप अपने जिस्म के ऊपर लगाएंगे कपड़े पहनने से पहले बॉडी के ऊपर, तो बिल्कुल भी इसकी जो खुशबू है बिल्कुल जल्दी नहीं उड़ेगी, बहुत देर पर आपके साथ रहेगी। आप फ्रेश फ्रेश अपने आप को फ़ील करेंगे, पसीने की बदबू से आपकी जान छूट जाएगी। तो ये बना के देखिएगा, इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाजमी इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो बहुत ही ख़ास है, आपने वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चले जाना, तो लाजमी इसको एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। फ्रिज के अंदर चाबियाँ इस्तेमाल करते ही आज आप हैरान हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। आज आपकी हज़ारों रुपये की बचत होने जा रही है, जिससे आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। अगर आपके घर में चाबी इस तरह की मौजूद है, अगर तो आपका ताला टूट गया है तो आपके पास चाबी मौजूद है, इसको आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है, संभाल के रखना है, आपको बहुत फ़ायदा देगी। चलें किस तरह से आपको फ़ायदा देगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने कोई साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लेना, टॉवल ले लेना, या फिर इस तरह का टिश्यू पेपर ले लेना है। चाबी को आपने इस तरह से अंदर रखना है। अगर आपके पास बड़ी चाबी पड़ी है मौजूद है तो वो ले लीजिएगा, इस तरह की छोटी या दरमियानी है तो वो भी चलेगी। आपने इस तरह से चाबी को रैप कर लेना है टिश्यू पेपर के अंदर या फिर किसी टॉवल के अंदर, किसी कपड़े के अंदर। इस तरह करने के बाद हमने इसका क्या करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी फ्रिज इस तरह की ना जो रबड़ होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह फंस जाती है और ये फूल जाती है, अक्सर हमारी फ्रिज का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता, जिससे आपकी कूलिंग फ्रिज की ज़ाया होती रहती है, आपका बिजली का बिल हज़ारों में आपको आता है। अगर आप इस तरह से इस चाबी के साथ क्लीनिंग कर लेंगे ना, टिश्यू पेपर चढ़ा के कपड़ा, तो आपकी फ्रिज की क्लीनिंग होती रहेगी। इस तरह से रबड़ आपकी साफ़ रहेगी और आपकी रबड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आपकी बिजली की बचत भी हो जाएगी और जो आपको बिजली का हज़ारों रुपए में बिल आएगा उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। बिजली का बिल भी आपका बहुत कम आएगा। अगर आपकी रबड़ ठीक होगी तो आपकी फ्रिज की कूलिंग भी ज़ाया नहीं होगी और आपकी फ्रिज का बिल भी कम आएगा। तो आज की अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी तो आपने इसको लाजमन लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आपके पास थर्माकोल मौजूद है पड़ा हुआ घर में, इस तरह का छोटा सा टुकड़ा पीस, तो आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। इसको लड़कियों के किस काम आएगा, किस तरह से ख़वातीन इससे अपना फ़ायदा कर सकती हैं, आए मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान सी टिप है ये। तो थर्माकोल का कोई सा पीस ले लें और अक्सर ख़वातीन इस तरह की पिन लगाती हैं, लड़कियां हिजाब पिन लगाती हैं ना, तो अक्सर जब हम उतारते ना इधर उधर रख देते हैं, बाद में गुम जाती, मिलती भी नहीं या फिर चुभने का भी अंदेशा होता है। आपने इनको कलेक्ट करना है इस तरीके से। जब भी आप हिजाब वगैरह उतारें तो आपने सबसे पहले ये वाला काम कर लेना है लाजमन, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एक तो आपकी पिन ज़ाया नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी, ना ही ये गुम होंगी। दूसरी बात ये है कि किसी को चुभने से भी बच जाएगी, ठीक है। इससे आप भारी नुकसान से भी आपकी जान छूट जाएगी। इस तरह से अपने तमाम हिजाब पिन इसके अंदर आप लगा सकते हैं। देखें जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, अगर आपकी सेफ्टी पिन भी आपके पास मौजूद है ना, तो आप इसके अंदर वो भी लगा सकते हैं खोल के। तो ये देखें जी, छोटा सा पीस है, इसको आप कहीं भी अलमारी में रख लें, टेबल पे रख लें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे बचा के किसी ड्रॉ वगैरह में रख लीजिएगा, अलमारी में रख लीजिएगा, ताकि उनके हाथ ना लगे, किसी बड़े नुकसान से आप बच सकें। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, लाजमी कर लिया करें, जिससे ख़वातीन को, लड़कियों को बहुत फ़ायदा मिलता है। और छोटा सा पीस अगर आपके घर में मौजूद है तो इसको रख लिया करें, ना फेंका करें। छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला टिप मेरी इस तरह की टेप के हवाले से है। अक्सर इस तरह की टेप हमारे घर में इस्तेमाल होती रहती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हमें इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है ना, तो इसका सिरा जो होता है पता नहीं कहाँ चला जाता है, गुम हो जाता है। एक तो हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं इसको ढूंढ ढूंढ के, तो दूसरी बात ये है कि टेप बहुत सारी ज़ाया भी हो जाती है।
आपने ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना। आज मैं आपको छोटी सी टिप बताऊंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएगी। आपने इस तरह से बिल्कुल भी तगोदूत नहीं करनी, ना ही अपना टाइम ज़ाया करना है। देखें, अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आपके नाखून भी टूट जाएंगे और आपकी टेप भी बहुत सारी ज़ाया हो जाएगी। देखें, बिल्कुल भी सिरा नहीं था मिल रहा इसका। अल्लाह अल्लाह करके अगर मिल गया है तो इस तरह से ना ये टेप भी टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत प्यारी सी टेप है, बहुत काम वाली है। और ये देखें, इस तरह से आपने इसका सिरा एक दफ़ा ढूंढ लेना है। बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। आपने क्या करना, कोई सी भी आपके पास कानों में लगाने वाली कॉटन बर्ड है या फिर जो दांतों में लगाने वाली टूथ पिक होती है ना, वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास वो भी नहीं, ये भी नहीं मौजूद, तो फिर आप माचिस की तीली ले लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है कि इसके नीचे टेप के लगा देना है, इसका सिरा निकाल के। फिर आपको जब भी वक्तन फ़वक्तन इसकी ज़रूरत होगी ना, ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ना आपके नाखून टूटेंगे, ना ही आपकी टेप ख़राब होगी। फटाफट से आपको इसका सिरा मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो लाजमी लाइक कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप मेरी बहुत ख़ास है। किस तरह से इस तरह के जो ब्रश होते हैं ना, अक्सर हम बालों में लगाते हैं। तो इस तरह के जो ब्रश होते हैं, जब भी हम बालों में लगा रहे होते हैं ना, तो इनके अंदर जब बाल फंस जाते हैं ना, तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह से हमारे हाथ भी दर्द होने लगते हैं। एक एक बाल हमें खींच खींच के निकालना पड़ता है और ब्रश बहुत ही बुरा लगता है अगर बाल इसके अंदर फंसे हुए हों तो आपने क्या करना है कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। छोटी सी टिपें कर लेनी है जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये ख़वातीन के बहुत ही काम आने वाली टिप्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें, एक एक बाल खींच के हमें कितना टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है। और इस तरह से ना आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने बालों वाली एक पिन ले लेनी है जो ख़वातीन बालों में लगाती हैं। आपने इस तरह से नोकीला जो सिरा होता है ना, उसके साथ आपने इस तरह से रफली इस तरह से करना है, तो सारे बाल फटाफट से आपके ब्रश के अंदर से इकट्ठे हो जाएंगे, एक गोला सा बन जाएगा। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। तो आपने इन सबको इकट्ठा कर लेना। ये देखिए, बहुत आसानी से इसके ऊपर रोल हो गए हैं। तो आप बिल्कुल भी, आपको एक एक बाल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल इस तरह से ना पिन का इस्तेमाल करेंगे तो सारे बाल आपके निकल आएंगे और आपका ब्रश बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। चलें जी, ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।